आपके गुजरात से बड़ा सुंदर जो भजन गाते हैं, शायद गीतांजलि नाम है, गीतांजलि गुरु, तो वो भी आज हमारे मध्य पधारे। तो वो कथा के विश्राम में ठाकुर जी के विवाह में आपको आनंद दिलाएंगे, तो उसका भी हम सब आनंद लेंगे आज कथा के माध्यम से। सभी ब्रज गोपियों ने प्रभु के इस दिव्यतम महारास का दर्शन किया, आनंद लिया, और सब गोपी उस आनंद में विभोर होती है, स्नान करती है, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करती हुई गोपी अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर करती है, और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। 6 महीने तक ये रास चला। इसकी अवधि इतनी लंबी थी कि 6 महीने के बराबर, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब आगे कथा श्रवण कराते, क्योंकि आज विवाह उत्सव भी है, इसलिए उसका भी आप हम सब दर्शन श्रवण पान करेंगे। तो महाराज की कथा ब्रज की विश्राम की कथा है, क्योंकि इसके बाद भगवान को मथुरा की ओर प्रस्थान करना है। आज तक कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, पर भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। कंस ने सोचा अब की बार कृष्ण को ही मथुरा बुलाया जाए। अक्रूर जी को भेजा गया लाने के लिए। अक्रूर जी ब्रजधाम में आते हैं, आकर के सब ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासी अश्रुओं के द्वारा श्री प्रभु को विदाई देते हैं। जब प्रभु ब्रज से गए, एक पक्षी भी ऐसा शेष नहीं था जो भगवान की याद में न रोया हो, किंतु प्रभु को अपनी लीलाओं को बढ़ाना है, इसलिए भगवान ने ये सब लीलाएं की। प्रभु मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ का उद्धार किया है। धनुष भंग किया, जो धनुष कंस को प्राप्त था, और ऐसा वरदान था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वही काल होगा। धनुष भंग किया। भगवान ने मथुरा का भ्रमण किया, दर्शन किया, धोबी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, सुदामा मानी पर कृपा की। अंत में कंस ने जो द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया था, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया गया। भरे मैदान में, अखाड़े में भगवान कृष्ण और बलराम गए। चाणूर, मुष्टिक, तोषल आदि योद्धाओं का उद्धार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में, कंस ने देखा कि अब उसका काल नजदीक है, चिल्लाया, किंतु भगवान कृष्ण सिंहासन पर चढ़े कंस के केश बाल पकड़े, उसको पकड़ के जोर से झटका लगाया। कंस अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा, और वही भगवान को देखते देखते कंस की मृत्यु हो गई। सब चिल्लाए, अरे मार दिया, मार दिया, मार दिया। भक्तों ने कहा, अरे पगलों, मार नहीं दिया, इन्होंने तो इसको तार दिया। ठाकुर जी मारते नहीं, वो तारते हैं, दुष्टों को भी तारते हैं। इसलिए भगवान ने इस दुष्ट का उद्धार किया। कंस के छोटे 8 भाई और थे, कंस 9 भाई थे, उनका भी प्रभु ने उद्धार किया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया, नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, और उनको मथुरा का राजा बनाया। अब श्री ठाकुर जी ने सोचा, मारधार तो बहुत हो गई, अब बड़े हो गए तो रिश्ते आएंगे, शादियां आएंगी, तो शादी वाले पूछेंगे कि लड़के की क्या डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं आपके पुत्र, तो क्या कहेंगे? बोलिए ब्रज के सबसे बड़े चोर हैं। तो ऐसे अनपढ़ तो नहीं रहना, कुछ तो पढ़ाई लिखाई करनी है। तो मनुष्य जीवन धारण क्या है, तो व्यवहार भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो प्रभु उज्जैन गए, महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन की। वही उज्जैन जहाँ भी सिंहस्थ कुंभ चला हुआ है। ये भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने सारे संत महात्मा और सारी संस्कृति एक साथ देखने को उपस्थित होती है। तो कुंभ मेला ये भारत का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। आप सब भारतीयों को भी, आप सब सनातनियों को, भगवत भक्तों को कुंभ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो वहीं महर्षि संदीपनी के आश्रम में प्रभु ने विद्या ग्रहण की, वापस आए। अब माँ यशोदा, माँ देवकी
ठाकुर जी के लिए, प्रभु के लिए सुंदर भोजन बनाती है। भगवान भोजन प्रसाद खाने के लिए आते हैं, लेकिन अद्भुत लीला हुई कि जब प्रभु भोजन करने बैठे तो जैसे उन्होंने भोजन की थाली को देखा, भगवान भोजन की थाली छोड़ करके उठ करके रोते रोते वहां से चले गए। माँ देवकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तभी उद्धव जी, बुद्धि सत्तम, जो बुद्धि में बड़े महान हैं, आज आए हैं। तो माँ देवकी प्रार्थना करती है, उद्धव क्या हुआ, जरा कृष्ण से पूछ के आओ। ये थाली को देख करके उठ के रोता हुआ चला गया, ऐसा क्या बात है, क्या दुख है कृष्ण को यहाँ। उद्धव ऊपर जाते हैं, देखा प्रभु ऊपर छत पर बैठे हैं और वृंदावन की तरफ उनकी निगाहें हैं और उस वृंदावन के मार्ग को देख देख करके प्रभु रो रहे हैं। हे प्रभु क्या बात है, क्या हुआ। भगवान कहते हैं, उद्धव क्या बताऊं, मैं जब से ब्रज को छोड़ के आया हूं तब से दिन रात हर क्षण मुझे ब्रज की याद आती है। क्यों प्रभु, यहाँ कमी है कुछ? क्या मथुरा में आपको प्रेम नहीं मिल रहा? बोले नहीं उद्धव, मथुरा में तो बहुत प्रेम है, पर उद्धव ब्रज का प्रेम मैं कैसे भूलूं। जिस दिन मैं आया था उस दिन वहां की गैया भी खड़ी होकर के आंखों से अश्रु बहा के मानो कह रही थी, हे कृष्ण तुम मत जाओ। उस ब्रज के प्रेम को उद्धव में नहीं भुला सकता। मैं अपने आप को भूल सकता हूं, लेकिन मैं ब्रज के प्रेम को नहीं भूल सकता। अच्छा प्रभु, आपको इतनी ही याद आती है तो कोई संदेश दे दीजिए, हम पहुंचा देते हैं। मैं जानता हूं ब्रिजवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, गुरुकुल नहीं गए, विद्या नहीं ग्रहण की, पर मैं उनको सब बता दूंगा, कैसे ध्यान करना है, कैसे प्राणायाम करना है। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे। उद्धव, वो ब्रजवासी ध्यान और प्राणायाम से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। उनको आंख बंद करके भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं, वो खुली आंखों से देखते हैं। उद्धव कहता है उसको हृदय में बैठाओ, गोपी कहती है अरे उद्धव तू मंत्र देने आया है हमें कि उसको हृदय में बैठाओ, हमको ये मंत्र नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसा मंत्र दो जो हृदय से बाहर निकले, न जीने देता है न मरने देता है। उद्धव को प्रभु कहते हैं जाओ, पर आराम से समझाना, सरल भाषा में समझाना। ठाकुर जी जानते हैं उद्धव ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है, और प्रेम सीखना है तो प्रेम के पाठशाला में, प्रेम की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। और प्रेम की यूनिवर्सिटी कहाँ है? ब्रजधाम। वहां रोम रोम में प्रेम। उद्धव चल पड़े प्रभु का संदेश लेकर। निकले उद्धव, वृंदावन निकट आया, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया और वहां की हवा ने उद्धव को स्पर्श किया। उद्धव का रोम रोम एकदम पुलकित हो गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन की हवा में ही प्रेम है, वहां के जल में ही एक नशा है। वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। ब्रज में पहुंच गए। किसी गोपी से कहा, गोपी यशोदा का घर कौन सा है यहाँ? गोपी बड़ी जोर से हंसती है और कहती है, लगता है इस ब्रज में नए आए हो। हाँ नया आया हूं। कहाँ मिलेगा यशोदा का घर? बोले सामने से जो ये नाली पानी का जो प्रवाह बहता हुआ आ रहा है ना, इसका जहां उद्गम है, जहां से शुरू हुआ है, वही यशोदा का घर है। उद्धव ने कहा ये कैसा पता है जहां से पानी शुरू हुआ वो यशोदा का घर? बोले हाँ उद्धव, पर ये ध्यान रखना, ये पानी कोई पीने का जल, कोई कपड़ों का धोया हुआ जल, कोई बर्तन का धोया हुआ जल नहीं है। जब से कृष्ण गया है माँ यशोदा दिन रात रोती रहती
रहती है, रोती रहती है, ये उनके आंखों की अश्रु की धार है। इस प्रेम को हम क्या समझेंगे? भक्त जब रोता है, विरही जब रोता है, तो उसके अश्रु ऐसे नहीं गिरते। महाप्रभु जी जब रोते थे तो नैनों से पिचकारियां चलती थी। 7 दिन तक महाप्रभु समुद्र में मूर्छित बेहोश पड़े रहते। ये होश नहीं रहता मैं कहाँ हूं, ये प्रेम है। इस प्रेम की एक हवा भी हमें अभी नहीं लगी होती तो अभी संसार में नहीं होते। उद्धव पहुंच गए मैया के पास, देखा माँ यशोदा एक पल्ले में तकिए को सुला रही है और लोरी गा रही है। उद्धव गए, माँ को पता चला ये उद्धव कृष्ण का मित्र है, जाते ही उद्धव को अपने गले से लगा लिया। उद्धव ब्रज गोपियों से मिलते, ब्रज गोपियों से मुलाकात होती है। गोपियों से कहते हैं गोपी अपने मन को परमात्मा में लगा, मन को भगवान में लगा। तो गोपी बड़ी जोर से हंसती है और कहती है मन को भगवान में लगाओ ये तो मान लिया, पर जिसके पास मन ना हो वो क्या करे? गोपी ऐसा दुनिया में कौन है जिसके पास मन नहीं होता? भगवान सबको मन देते हैं। गोपी कहती हाँ सबको देते हैं, हमको भी दिया था, पर जब वो मथुरा गए तो हमारे मन को अपने साथ ले गए। और ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब तेरे ईश्वर के लिए जगह नहीं है यहाँ। गोपी पूछती है कन्हैया हमें भूला तो नहीं? ठाकुर उद्धव कहता है गोपी कैसी बात करती है, कृष्ण कभी तुम्हें भूल नहीं सकता। अपने आप को भूल सकते हैं पर तुम्हें नहीं भूल सकते, तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकते। गोपी प्रार्थना करती है तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद मैं जल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा हूँ, लिए चल रहा टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। भक्त कह रहे पहले
आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू 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 आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। मन में जब मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है क्यों। गोपी की दशा विलक्षण थी और उद्धव उस दशा को देख करके उद्धव को भी उस प्रेम का रंग चढ़ जाता है। और जो उद्धव कुछ घंटों के लिए आए थे, कुछ क्षणों के लिए आए थे, आज वो ब्रज के बन के रह गए। अंत में राधा रानी को याद दिलाना पड़ा कि उद्धव अब तो जाओ, कृष्ण तुम्हें याद कर रहे होंगे कि तुम संदेश लेकर के आओगे। उद्धव तब भगवान के पास जाते हैं। जब गए थे तो बोल के गए थे प्रभु ब्रजवासियों को भूल जाओ, और आए तो क्या बोला, बोले प्रभु मैंने बहुत निष्ठुर कठोर देखे पर आप जितना कठोर मैंने कोई नहीं देखा। क्यों पड़े हो इस मथुरा में, आपको प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पर, जाइए उनका प्रेम देखिए जो जीते तुम्हारे लिए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम। ठाकुर जी ने कहा उद्धव वो तो सब मेरी लीला थी, वास्तविकता कुछ और है। आंख बंद कर, आंख बंद की तो उद्धव ने देखा जिस पल्ले में मैया तकिए को सुला रही थी वहां तकिया नहीं, वहां वास्तविकता में कृष्ण सो रहे थे और यशोदा उसको सुला रही थी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाऊं, आज भी नहीं जा सकते भगवान। ब्रजवासियों के सामने सौगंध खाई है भगवान, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नहीं। तो इसलिए प्रभु कण कण में विराजमान है। उद्धव संवाद, गोपिका संवाद श्री सुखदेव जी ने बहुत विस्तार से नहीं किया, क्योंकि उनको पता था एक बार प्रवेश कर गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए संक्षेप में श्रवण कराया। किंतु और ग्रंथों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो उद्धव गोपी संवाद, भगवान का संदेशा पहुंचा, आदि आदि कथाएं आई। फिर प्रभु अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। इधर कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कालियवन का भी आक्रमण हुआ, किंतु भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई। वहां जाके प्रभु रहने लगे और वहीं उनके बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत महाराज की कन्या रेवती के साथ हुआ। श्री बलराम जी के विवाह के उपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भगवान का विवाह मां रुक्मिणी जी से किस प्रकार हुआ उसका दर्शन श्रवण कराते हैं। आप हम सब मां रुक्मिणी जी के विवाह में प्रवेश करें। आज हम भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी के प्रथम विवाह का वर्णन करेंगे और कल भगवान की 16,107 रानियों का वर्णन होगा। 8वीं आज मां रुक्मिणी जी का विवाह। तो सभी तैयार हैं विवाह उत्सव के लिए। भगवान वैसे आप सबकी श्रद्धा वास्तविकता में देखने योग्य है। आप सब इतनी भारी संख्या में श्री ठाकुर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने आए, इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। कल और कथा का विश्राम दिन है, तो सब अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि कल कथा का सार है। जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाएगा, 7वें दिन सुनता है, उसको पूरी भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। तो वो सब कथा आप हम सब कल श्रवण पान करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को वर्णन करा रहे हैं। राजा भीष्मक की कन्या जिनका नाम है देवी रुक्मिणी,
रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया, किंतु मां रुक्मिणी ने अपने गुरु के द्वारा भगवान को पत्र लिखाया, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप स्वीकार कीजिए। मां रुक्मिणी जी का विवाह गौरी मंदिर में गौरी पूजन के लिए आई है, किंतु मन ही मन मां गौरी से प्रार्थना करती है कि हे मां, मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। अपनी समस्त सखियों के साथ पधारी, शिशुपाल भी आ गया बारात लेके, किंतु भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ते हैं, मां रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाते हैं और मां रुक्मिणी जी का हरण करके वहां से लेकर के भाग जाते हैं। मां रुक्मिणी जी का हरण करके श्री ठाकुर जी लेकर के जाते हैं। रास्ते में रुक्मी आता है, युद्ध होता है, प्रभु उसको हराते हैं और द्वारिका में वहां से तो हरण करके लाए थे, पर फिर द्वारिका में विधिवत उनका विवाह हुआ। रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विधिवत विवाह होता है। उस विवाह का आप हम सब दर्शन श्रवण पान करेंगे। तो आइए अभी हम भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे और हम सब नृत्य करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट जो सूचना है वो सब आप श्रवण पान करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, मैं उनका भी व्यासपीठ की ओर से स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पधारे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकती, लेकिन हमारे जो अभी पिछले महीने यूएस में साउथ कैरोलिना में अभी कथा हुई, जहाँ बड़ा सुंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर में हमारे भरत भाई ट्रस्टी हैं और आज वो कथा सुनने के लिए यूएस से पधारे हैं। तो सभी की तरफ से, मंदिर की तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ कुछ और भी लोग बाहर से आए हैं, कुछ लंदन से आए हैं, दूसरे स्थानों से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप हम सब विवाह उत्सव की ओर बढ़े। उससे पूर्व कुछ 2-4 मिनट का एक संदेश है जो आप तक पहुंचाना है। आप सब शांति पूर्वक उसे देखें और उसके बाद आप हम सब विवाह का आनंद लें। हमारी सनातन संस्कृति में वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं ग्रंथों में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की एक दूसरे की पहचान है। मनुष्यता पर भी गौ माता के अनेकों उपकार है। श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है हमारी गौ माता। किंतु वर्तमान काल में यही गौ माता दर बदर ठोकर खाने को विवश है। नतीजन गौ माता कैंसर, पेट में जमा प्लास्टिक एवं हार्निया जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रही है। क्या कोई है उनका इलाज करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला? इसलिए गौ सेवा और गौ वंश के बचाव की खातिर देवी चित्रलेखा जी ने बीमार गौ माताओं की सेवा करने का, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का और उनकी संपूर्ण सेवा का संकल्प लिया है। आप दूध पियो, घी खाओ, हमें सिर्फ बीमार गाय ला के दो, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनके घाव भरेंगे। भारत देश को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो गौ माता को हम सबको बचाना ही होगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 84 कोष क्षेत्र में दिल्ली मथुरा के बीच नेशनल हाईवे नंबर 2 पर होटल में देवी चित्रलेखा जी ने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की शुरुआत की है, जहां दूर दराज से बीमार, घायल एवं एक्सीडेंटल गौ माताओं को एक हाईटेक एम्बुलेंस के जरिए लाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सेवा की जाती है। देवी जी के इस महासंकल्प में आप भी भागीदार बने। ब्रज 84 के अंतर्गत आने वाले गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग दें। देवी चित्रलेखा जी के निर्देशन में चल रहे इस गौ सेवा धाम में दान देने के लिए वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट के नाम HDFC बैंक की खाता नंबर 1734005000139, IFSC कोड HDFC 00001734 एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 31476745544, IFSC कोड SBIN 0004239 में आप स्वेच्छा से मनचाही राशि गौ सेवा में भेज सकते हैं। वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट में कॉर्पोरेट सदस्य की सेवा 5 लाख,